हेलो बच्चों। चलो, आज लेक्चर नंबर 11 आ गया। काफ़ी लेक्चर पे लेक्चर मिल रहे हैं इस वीडियो के। तो 11 लेक्चर नंबर है। छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं, हालांकि समझाना ज़्यादा पड़ता है इसलिए लेक्चर ज़्यादा बनाने पड़ रहे हैं। एक लेक्चर में काफ़ी कम हो पाता है। फिजिक्स है, अब समझने वाली चीज़ें ही रहती हैं तो समझाना पड़ता भी है। अब कम समझाएंगे तो समझ में भी कम आएगा, इसलिए ज़्यादा समझाना पड़ता है। तो आज हमें पढ़ना है अपवर्तनांक। आज हम अपवर्तनांक का डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या डालेंगे हम? अपवर्तनांक। पहले तो सभी ये बताओ, सब ठीक ठाक है? रिवीजन विजन कर रहे हो कि नहीं? कुछ भूल रहे हो तो इसलिए, कुछ अगर भूल रहे हो तो आप क्या कर लेना, वीडियो दोबारा देख सकते हो। वीडियो दोबारा देख लेना, भूलना मत। और रिवीजन करते रहना, सबसे बड़ी बात। ठीक है, कॉपी से रिवीजन करते रहना। कोई सुनने वाला तो है नहीं कि कोई सुनेगा। खुद ही से सुना करो, खुद ही से पढ़ोगे, नहीं तो सब बेकार है। वीडियो देख के छापना कॉपी में सब बेकार है। पढ़ रहे रिवीजन कर, अगर भूल गए, समझ नहीं आ रहा तो वीडियो देखो, फिर से देख लो, जाके फिर से समझ लो। समझ आ रही बात? सभी देख के वीडियो मुझे दिखा देना अपनी नोट्स वगैरह। ठीक है, आगे फिर अच्छा रहेगा। फिर जल्दी वीडियो देंगे अच्छे। जितनी जल्दी सब लोग नोट्स दिखा देंगे उतनी जल्दी वीडियो मिल जाएगा। अपवर्तनांक हेडिंग बना लो। अपवर्तनांक हेडिंग बना लो। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं इंग्लिश में। क्या बोल देते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोल देते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझिए, अपवर्तनांक होता क्या है, समझाएंगे, बताएंगे, सभी कुछ करेंगे। होता क्या है, जैसे कि जब एक प्रकाश किरण हो। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, जो अपवर्तनांक होगा वो पूरी तरह से डिपेंड करेगा प्रकाश की चाल पे। किस पे? प्रकाश की चाल पे। अब जैसे जैसे माध्यम बदलता है, जैसे जैसे माध्यम बदलता जाता है, वैसे वैसे प्रकाश की चाल भी बदलती जाती है। ये चीज़ मैंने आपको कल वाले, मतलब कि जो पिछला लेक्चर दिया था, लेक्चर नंबर 10, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन की थी। समझ रहे हो? तो अपवर्तन से अपवर्तनांक बना है। ठीक है, अपवर्तन से अपवर्तनांक बना है कि कुल मिला के कितने कितने किरण अपवर्तित हो रही है। समझ पा रहे हो कि उसमें विचलन या अपवर्तन हो कितना रहा है। मान लो ये किरण आ रही है, ठीक है, जाना था ऐसे, जाना था ऐसे, और झुक गई, चली गई ऐसे, अभिलंब की तरफ झुक गई। तो यही तो विचलन हुआ। विचलन कितना हुआ? जाना था ऐसे, झुक गई, इतना झुक गई, इतना विचलन हुआ। ये जितना कोण है इतना ही विचलन हुआ है। समझ पा रहे हो? ये जितना कोण है ये वाला, इतना ही विचलन हुआ है। तो बस जितना विचलन, जितना अपवर्तन हुआ, बस वही क्या है? अपवर्तनांक है। एकदम आसान शब्दों में। और हालांकि परिभाषा व्यक्त करेंगे तो हम शब्दों में मतभेद हो सकता है। ठीक है, मतभेद नहीं, शब्दों में अंतर हो सकता है, मतभेद नहीं कहेंगे। समझ आ रही बात? चलो, तो डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो अपवर्तनांक मतलब समझ गए कितना ज़्यादा अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन जितना ज़्यादा होगा जिस माध्यम का, उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होगा। अब जैसे हम कह जाए कांच में, तो प्रकाश की किरण, जैसे जल है, कांच है, जल है और कांच है। समझ पा रहे हो? जल है और कांच है। तो जल कांच का क्या है? तो जल में ज़्यादा कम अपवर्तन होता है, कांच में ज़्यादा अपवर्तन होता है। जब वायु से किरण कांच जल में जाती है तो कम अपवर्तन होता है, जब कांच में जाती है तो अपवर्तन ज़्यादा होता है। समझ पा रहे हो? अपवर्तन मतलब किरण विचलित ज़्यादा होती है अपने मार्ग से। भाई जितना ज़्यादा गति कम होगी उतनी ज़्यादा विचलित होगी।
ये जितने ज़्यादा विरल से सघन में जाएगा उतने ज़्यादा क्या होगी, विचलित होगी, उतने ज़्यादा अपवर्तन होगा। जितने ज़्यादा अपवर्तन उतने ज़्यादा अपवर्तनांक होगा। समझ पा रहे हो? समझ गए ना? क्योंकि प्रकाश किरण उतनी ही धीमी पड़ती जाएगी जितने ज़्यादा सघन मिलता जाएगा माध्यम, जितने विरल मिल जाता है। इसीलिए तो निर्वात में सर्वाधिक होती है प्रकाश की चाल। निर्वात में क्या होती है, सर्वाधिक होती है। समझ पा रहे हो? तो बस यही है अपवर्तनांक, यानी कि हर पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग होगा। वायु का अलग अपवर्तनांक होगा, कांच का अलग होगा, हीरे का अलग होगा, जल का अलग होगा, सभी का अलग अलग होगा। अपवर्तनांक पर प्रश्न भी बन जाते हैं, आंकिक प्रश्न। आज सिर्फ हम अपवर्तनांक ही पढ़ेंगे, इसके सवाल करेंगे, ठीक है। तो अपवर्तनांक की सर्वप्रथम आप पहले परिभाषा लिख लीजिए बेटा जी। परिभाषा आप अपवर्तनांक की लिख लीजिए। बोल दे, चलो लिख लो, लिख डालो आप। हे मैडम का जलवा नमन वाले, लिख लो। ये नहीं लिखना, गाना है ये तो। लिखो, जब प्रकाश का अपवर्तन जब प्रकाश का अपवर्तन जब प्रकाश का अपवर्तन वायु से किसी अन्य माध्यम में होता है, वायु से किसी अन्य माध्यम में होता है, ठीक है, तब आपतन कोण की ज्या मतलब, समझ रहे हो ना, ज्या मतलब साइन जो बोलते हैं। आपतन कोण की ज्या को साइन बोलते हैं। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। उस माध्यम का क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? अब इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल करके लिख लो। लिखो, माना प्रकाश का किसी किरण के लिए प्रकाश के किसी किरण के लिए वायु में आपतन कोण क्या है? I, तथा किसी अन्य माध्यम में गुजरने पर अपवर्तन कोण R है, तो नियतांक होगा, साइन I बटे साइन R का मान उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाएगा। का मान जो होगा, इसका जो मान होगा वही क्या होगा? उस माध्यम का अपवर्तनांक होगा। समझ गए? इसे n से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल n। इसे n से, अपवर्तनांक को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। तो n बराबर क्या हो जाता है? साइन I बटे साइन R। समझ आ गई बात? आ गई बात समझ में? चलो भैया, आ गई बात समझ में। और भी समझाएंगे इसको, इतने में समझे। मार्कर निकल रहा है, देखो कई सारे मार्कर हो गए हमारे पास। पैसा वैसा मिला होगा कहीं पे, तो ले आएंगे जो। हाँ, कुछ लोगों को मेरा काम पसंद भी आता है, कुछ लोगों को मेरा काम पसंद भी नहीं आता है। आपको पता है मैं और भी तरह के वीडियो बनाता हूँ अपने चैनल पे। अपना ये भी अपना ही है, अपने चैनल जो मेरे नाम से, ज्ञानेंद्र यादव के नाम से है। तो वहाँ पे एक लड़के ने कमेंट किया, सर केवल आप पढ़ाइए, ये सब न मत बनाइए।
ज्ञानेंद्र यादव सर्च करोगे तो मिल भी जाएगा, मेरे फ़ोटो लगे उसमें है ना, फ़ोटो लगे कि ज्ञानेंद्र यादव मोटिवेशन डाल देना, गूगल पे चाहे यूट्यूब पे सर्च मारो, मिलेगा, कोई ना कोई वीडियो मिलेगा। तो इस लड़के ने कमेंट किया, अरे मेरा शौक़ है, मुझे मुझे लगता है अरे कोई तो समझता है, अब 10 वीडियो देख रहे हैं, 10 में 2 समझ रहे हैं तो भी मेरे लिए बहुत है। ठीक है, मुझे अपनी मन की बातें, जो बातें मैं मानता हूँ, जिन पर मैं विश्वास करता हूँ, वो बताने में क्या हर्ज है, अगर मैं बता रहा हूँ तो मैं उस तरह के वीडियो बनाऊँगा, पढ़ाने को मैं पढ़ाता भी रहूँगा, मेरा शौक़ है। ठीक है, मैं अपने शौक़ के लिए करता हूँ, किसी को पसंद है या नहीं पसंद इसके लिए नहीं करता हूँ, मैं अपने शौक़ के लिए करता हूँ और करता रहूँगा। जब तक जान है तब तक ये काम होता रहेगा, डिसाइड कर लिया तो कर लिया। समझ गए? चलो, और हाँ, सपोर्ट किया करो भैया। आज करोगे क्या तुम सब इस वीडियो की लिंक अपने स्टेटस पे लगाओगे। क्या करोगे? इस वीडियो के लिंक अपने स्टेटस पर लगाओगे और ग्रुप में ऐड हो तो ग्रुप में शेयर कर देना इस वीडियो को। एहसान होगा, सपोर्ट करो मुझे। नहीं करोगे? 4-4 महीने से पढ़ा रहा हूँ तुमको, हाँ? सपोर्ट करना चाहिए ना। कुछ लिया है तुमसे अभी? कुछ लिया नहीं ना, फ्री में पढ़ रहे हो, वीडियो देखते हो, हाँ? तो सपोर्ट करो। चलो, अब किसी के रिस्पेक्ट में, किसी के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना हो तो उसके लिए अलग हो जाता है। उसके लिए क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, अलग फार्मूला, अलग सब कुछ हो जाता है। ठीक है बेटा जी, उसके लिए सब कुछ अलग हो जाता है। एनसीईआरटी के आधार पर ही हम पढ़ाते हैं और ये सब सिलेबस में है। अब की बार में जो अगर कुछ नहीं होगा तो हम बता देंगे। अच्छा, आपको हम बता देंगे कहाँ भैया ये अब की बार सिलेबस में नहीं है। ठीक है बेटा जी, ठीक। हो खुदा दुल्हन से, चलो लिख लो, आगे लिख लो। अब नई लाइन से लिखना है, कुछ और लिखना है, और फार्मूले लिखने हैं इसके। अच्छा, और सारे भी होते हैं, लिखो लो बेटा जी। बोले लिखो। जैसे एक चीज़, एक बार पॉइंट पहले लिख लो, ये पॉइंट लिख लेना कि अपवर्तनांक का मान प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक का मान किसी चाल पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए प्रकाश की चाल में, प्रकाश की चाल में, प्रकाश की चाल, ऐसे लिखो, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल माध्यम एक, माध्यम एक में V1 तथा माध्यम 2 में V2 है। ठीक है, माध्यम 2 में V2 है। तब माध्यम 2 के सापेक्ष, माध्यम 2 के सापेक्ष, माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक n बराबर क्या होगा? अपवर्तनांक n लिखते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ क्या रखोगे, किसके सापेक्ष किसको दिया जा रहा है उसको यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा। अच्छा, उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। किसके सापेक्ष है? 2 के सापेक्ष, एक का अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक पूछ रहा है? 1 का अपवर्तनांक पूछ रहा है। समझ पा रहे हो? 1 का अपवर्तनांक पूछ रहा है। किसका अपवर्तनांक? 1 का अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक n बराबर माध्यम 1 में,
माध्यम दो के सापेक्ष है ना, दो के रिस्पेक्ट में तो माध्यम माध्यम हाँ, तो माध्यम ए का अपूर्णांक क्या हो जाएगा। अब जिसका निकालना है उसको क्या रखते हैं, नीचे रखते हैं, जिसका निकालना है उसको नीचे रखते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माध्यम दो में प्रकाश की चाल, माध्यम दो में प्रकाश की चाल। ठीक है, फिर लिख देंगे माध्यम एक में प्रकाश की चाल समझ आ रही बात। किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, दो के सापेक्ष निकालें, दो को ऊपर रखेंगे, माध्यम दो में प्रकाश की चाल ऊपर रखी जाएगी, जिसका निकालेंगे उसको नीचे रखी जाएगी। ठीक है, समझ आ गई बात। तो यहाँ पे जिसका निकालेंगे उसको यहाँ पे रखेंगे, एक का निकालेंगे तो उसको बाद में लिखेंगे, और जिसके सापेक्ष निकालेंगे उसको यहाँ पे लिखेंगे। आ गई बात समझ में। ठीक, तो 2n1 बराबर माध्यम दो में प्रकाश की चाल कितनी है, माध्यम दो में प्रकाश की चाल माध्यम दो में v2 है, तो v2 बटे माध्यम वन में प्रकाश की चाल v1 है। ये फार्मूला बन जाता है। ये एक जनरल फार्मूला है, और फिर अब चाल के अनुसार भी अपूर्णांक पूछेगा आपको, और जब कोण दिया होगा तो कोण वाला फार्मूला लगाएंगे, जब कोण दिया होगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, साइन आई बटे साइन आर वाला। जब चाल दी होगी चाल के हिसाब से चाल वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, दोनों हिसाब से सवाल बनते हैं, इसलिए दोनों फार्मूले बता रहा हूँ मैं। इसको मैं और एक्सप्लेन करता हूँ, इसको और तरीके से बताता हूँ। ठीक है, चलो मिटाएं इतना। देखो, किसी का भी निकालना हो, अब मान लो कभी कभी कांच में पूछ लेगा, कांच का अपूर्णांक बताओ, वायु का अपूर्णांक बताओ, जल का अपूर्णांक बताओ। अगर ऐसे किसी एक माध्यम का अपूर्णांक पूछ रहे तो हमेशा निर्वात के सापेक्ष निकालते हैं। किसके आई रिपीट, किसके सापेक्ष निकालते बेटा, निर्वात के सापेक्ष निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, निर्वात या फिर वायु के सापेक्ष लेकर चलते हैं। तो एक पॉइंट बना लेना, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना हो, किसी का भी, समझ रहे हो ना, किसी का भी निकालना हो, तो n बराबर क्या हो जाएगा। अब जैसे हमको निकालना है क्या निकालना है, वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, या निर्वात के सापेक्ष, या फिर कांच का अपूर्णांक। जैसे एग्जाम्पल ले लेंगे हम, तो क्या होगा, यहाँ पे निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल हो जाएगा। ठीक, और बटे जो माध्यम जिसका निकालना होगा, माध्यम में प्रकाश की चाल। समझ आ रहे हो, जिसका भी निकालना होगा, माध्यम का अपूर्णांक जिसका भी निकालना हो, n बराबर। ठीक है, आपको वायु में या निर्वात में प्रकाश की चाल ले लेनी है, और माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, वायु देगा तो वायु की, नहीं तो जिसकी देगा उसके रिस्पेक्ट में, जिसकी निकालना उसको नीचे। समझ आ गई बात। अब वायु के सापेक्ष कांच के दे रहा है, तो वायु के सापेक्ष है तो ए पहले, फिर n लिखेंगे, फिर g लिख देंगे, जैसे कह दें हम। अब वायु में प्रकाश की चाल या निर्वात की चाल को क्या बोल देते हैं, c से डिनोट करते हैं। तो फार्मूला बन जाता है n बराबर c, और माध्यम प्रकाश की चाल को v कह देते हैं। ये फार्मूला भी बन जाता है। ठीक है, n बराबर c/v। ठीक है, ये जहाँ c बराबर प्रकाश की चाल, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल हो जाएगा। ठीक है, v बराबर माध्यम में प्रकाश की चाल।
जिस माध्यम को पूछे उसी माध्यम में प्रकाश की चाल रख देंगे। समझ आ गई बात? इतनी सी बात आ गई समझ में। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर से अब क्लियर हो जाना चाहिए, हर तरह से मैंने बता दिया है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, तो वायु के सापेक्ष है, तो वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, यही तो लिखेंगे। वायु के सापेक्ष है तो ऊपर वायु रखेंगे, वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल को सी से दिखाएंगे। ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल, कांच का निकालना है तो कांच के नीचे रखेंगे, कांच में प्रकाश की चाल, इसको v से, तो n लिखते हैं अपवर्तनांक के लिए। लेकिन किसके सापेक्ष में? वायु के सापेक्ष है तो a यहाँ पे लिखेंगे, a मतलब एयर, a मतलब एयर, ऐसे लिखा रहेगा बुक में, आप देख लेना किसी में। और किसकी निकालना? कांच का अपवर्तनांक लिखेंगे, यहाँ पे g लिखेंगे, g मतलब ग्लास, ग्लास मतलब कांच। समझ आ गई बात? जिसके सापेक्ष निकालना उसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ लिख देते हैं, फिर n लिख देते हैं, n मतलब अपवर्तनांक, g मतलब जिसका निकालना है कांच का। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ए मतलब वायु के सापेक्ष, जी मतलब कांच का अपवर्तनांक। ठीक, ये भी लिख ले सकते हो आप, ठीक, एग्जाम्पल में। चलो अब आ जाते हैं सवाल पे। ठीक है, सवाल पे आने के पहले एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा। है मैडम का जलवा ले नन्ना तमल मवाले, लिख लेना। निम्न के अपवर्तनांक, कुछ के अपवर्तनांक फिक्स होते हैं, अच्छा इनको याद रखना पड़ेगा, सवाल में देगा नहीं, पूछ लेगा डायरेक्ट। ठीक है, अपवर्तनांक याद किए गए हैं तो इनके फिक्स होते हैं। एक तरफ में लेना माध्यम, एक तरफ अपवर्तनांक, ठीक, माध्यम और अपवर्तनांक। माध्यम में लिख लेना वायु, फिर लिख लेना आप क्या? बर्फ, फिर लिख लेना आप जल, लिख लेना हीरा, कांच भी लिख लेना, कांच भी लिख लेना। हीरा सबसे कठोर होता है इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होगा। समझ गए ना? ओ मैडम का जलवा ले ना समझ में वाले, ये होता है 003, यही होता है ना? हाँ, एक 0 कम होता है इनफैक्ट। ठीक, ऐसे होता है। बर्फ का हो जाता है, कितना होता है बर्फ का? बर्फ का होता है 1.31, जल का होता है 1.33, यही होता है। हाँ, और किसका? कांच का 1.5 से 1.9, 1.5 से 1.9, 1.5 से 1.9। हीरे का 2 पॉइंट कुछ रहता है समथिंग, हीरा को होता है 2.42। इनको रट लेना, ये रटने वाली चीज़। ठीक, हो गया इतना, समझ गए ना सारी का सारा? ये एक्सपेरिमेंट से है बेटा, ये इनके प्रयोग किए गए तब पता चला ये चीज़। अच्छा ठीक है, चलो सवाल लगाते हैं ना। तो सवाल लिखते हैं, फिर हम बताते हैं, आपको समझाते हैं। आप ही सवाल लिख लिया मैंने। देखो, प्रकाश वायु में, हो सकता है ब्लर आ रहा हो तो हम बोल रहे हैं इसीलिए। प्रकाश वायु में 1.50 लिखा है। अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। एक कोई प्रकाश किरण है, प्रकाश प्रवेश कर रहा है कांच में, कांच की एक प्लेट है उसमें प्रवेश कर रहा है, उस कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है ये 1.5। अभी लिखा है मैंने कांच का अपवर्तनांक होता भी है 1.5। समझ आ गई बात? अभी मैंने इतना लिखाया भी आपको, लिखाया है ना। प्रवेश करता कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। अब कांच में कितनी चाल से चल रहा है कांच में प्रकाश, उस चाल पूछ रहा है, उस चाल को पूछ रहा है। लेकिन निर्वात में दे रखा है इसमें प्रकाश की चाल इतनी है, तो निर्वात के सापेक्ष निकाल लेंगे हम। तो क्या हो जाता है? अपवर्तनांक बराबर
n बराबर c/v होता है माध्यम में प्रकाश की चाल बटे निर्वात में या फिर वायु में प्रकाश की चाल ऊपर। ठीक है, तो ये n दिया है कुछ तो दिया है, उसको लिख लो। दिया है n बराबर 1.5 और c बराबर, c क्या है? प्रकाश की चाल दी हुई है कुछ, प्रकाश की चाल किसमें? निर्वात में प्रकाश की चाल c बराबर दिया हुआ है कितने? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे 1.5 रख देंगे, c की जगह पे 3 × 10⁸ रख देंगे। नीचे कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। ठीक बात, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, इसके स्थान पर हल कर लो फिर। तो कांच में प्रकाश की चाल v बराबर क्या आया? 3.10 दशमलव नहीं गुणा 10⁸ बटे 1.5। 1.5 मतलब 1.5 है। 1.5 को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × 10⁸। इसको लिख सकते हैं 3/2। 3/2 मतलब 3 का आधा, 1.5 ही तो होगा। ठीक है, तो ये पलट जाएगा तो क्या बन जाएगा? 3 × 10⁸ गुणे 2 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे, 3 से 3 उड़ गया, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। v बराबर यही आंसर आ गया। आ गई बात समझ? इसी तरह के सवाल आएंगे, और भी लगवा देते हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हो गया, चलो आ गया ना समझ में? कुछ है नहीं, कुछ नहीं किया। अब वायु में प्रकाश की चाल या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल ऊपर रखते हैं, जिसका निकालना होता है उसको नीचे रखते हैं, और जो अपूर्णांक दिया यहाँ पे रख देते हैं, बस हल कर दिया। चलो अगला सवाल बता दें आपको। चलो आ जाओ, फिर से सवाल लिख लिया मैंने। कह रहा हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। समझ आ गई बात? अपवर्तनांक दिया है, क्या क्या दिया है? तो दिया है n बराबर दिया है अपवर्तनांक 4/3। ठीक है, प्रकाश की चाल दी हुई है वायु में, हवा में मतलब वायु में प्रकाश की चाल, यानी कि c बराबर दिया हुआ है। जो दिया रहता है उसको ऊपर रखते हैं, जिसका निकालना उसको नीचे रखते हैं ना। तो n बराबर c/v, क्या निकालना है? v बराबर ज्ञात करना है। v क्या है यहाँ पे? पानी में प्रकाश की चाल, v बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस फार्मूले से, ठीक, ये हो गया। इस फार्मूले से कर लेंगे। n बराबर क्या है? 4/3। वायु में प्रकाश की चाल या क्या है? हवा में प्रकाश की चाल इतना तो इतना, तो 3 × 10⁸। नीचे क्या निकालते हैं? पानी में प्रकाश की चाल v निकालना है। v को इधर भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, तो v बराबर 3 × 10⁸, ये नीचे आएगा 4/3 हो जाएगा, ये पलट जाएगा 3 × 10⁸। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 गुणा 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे। तो क्या आया पता नहीं चल रहा है। 3 × 9 पॉइंट में जाएगा ना बेटा जी? चलो पॉइंट में जाएगा। v बराबर 3 × 9/4 × 10⁸, तो 4 दूनी 8, 1 बढ़ा तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 4 दूनी 8, 2 बढ़ा, 0 दशमलव लगा है 5, 0 5 आएगा। ठीक, इतना आएगा। तो v बराबर 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आशा करते समझ आ गया होगा। इस तरह के सवाल अब आपको उठा लेने ही, एनसीईआरटी की बुक, कोई भी बुक उठाना है, लगाना है, मेरे ना भेजे तो मेरे पास भेज देना, ना लगे तो मेरे पास भेज देना।
तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखा। ठीक है, तो इस सवाल को लगाना है। समझ आ गई बात? इस सवाल को हल करना है। अब इसी तरह के और भी सवाल बहुत सारे बुक में आपके होंगे, उन सभी को आपको हल करने हैं। ठीक है, हमने हर तरह के फार्मूले बता दिए। अब चाहे कौन वाला दे सवाल, चाहे जो वाला दे, सारे के सारे हो जाएंगे। तो कीप सपोर्ट, कीप शेयरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।